A small, lean white cat, shivering with cold, rubbed against his legs and mewed. A small, lean white cat, एक छोटी सफ़ेद रंग की बिल्ली, shivering, जो कि सर्दी से कांप रही थी, rubbed against his leg, वो उसकी टांगों से आ चिपटी, and mewed, और उसने म्यू म्यू किया, जैसे बिल्ली आवाज़ निकालती है, म्याऊं करना, ठीक है। म्यूट की एक वर्ड है जो उसी साउंड को रिप्रेजेंट करता है। He stroked it and it leapt up onto the bench. He stroked it. अब उस नौजवान ने क्या किया? He stroked it. उसने उस बिल्ली पर अपना हाथ फेरा and it leapt up onto the bench, और उस बिल्ली ने छलांग लगाई और बेंच पर उछलकर बैठ गई। Smoothing its fur, he muttered. उसकी खाल पर हाथ फेरते हुए he muttered, उस नौजवान ने कहा, poor little mite, छोटी गरीब मखलूक। After a few minutes, कुछ देर के बाद he got up, उठ गया। By now, अब it was past 7, अब 7 बज चुके थे। He started off again along the mall, उसने दोबारा माल रोड के साथ चलना शुरू कर दिया। An orchestra could be heard playing in one of the restaurant. An orchestra, और एक ऑर्केस्ट्रा, ये म्यूज़िक की एक किस्म है, ठीक है। An orchestra could be heard playing, एक ऑर्केस्ट्रा को बजते हुए सुना जा सकता था। In one of the restaurant, किसी एक होटल में, उन तमाम जितने भी रेस्टोरेंट थे उन तमाम में से किसी एक में ऑर्केस्ट्रा को बजते हुए सुना जा सकता था। Many people had collected outside, बहुत सारे लोग बाहर जमा हो चुके थे। जहाँ पे वर्ड collected यूज़ हुआ है, जिसका माना जमा करना हम करते हैं, लेकिन अगर हम इसको वैसे समझें तो collected का वर्ड हम किसी चीज़ को जमा करने के बारे में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम पैसिव में लेंगे कि बहुत से लोग उस रेस्टोरेंट के बाहर जमा हो चुके थे। मोस्टली दे वर पासर्स बाय, उनमें से ज़्यादातर राह गुज़ीर थे, यानी वहाँ से गुज़रने वाले थे। राहगीर जो राह से गुज़रने वाला होता है। अ फ्यू ड्राइवर्स ऑफ द वेटिंग टैक्सीज एंड टांगास, और कुछ उन टैक्सी या टांगा के ड्राइवर थे जो वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। लेबरर्स एंड बैगर्स, उनमें कुछ मज़दूर थे और कुछ बेकारी थे। सम फ्रूट वेंडर्स हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट were also standing around with their empty baskets. Some fruit vendors, कुछ फल फरोख्त करने वाले, having sold their fruit, अपना फल बेचने के बाद, were also standing, वो भी वहाँ खड़े थे, around with their empty basket, वहाँ इर्द गिर्द अपनी खाली टोकरियों के साथ। These people outside seemed to be enjoying the music more than those who sat inside. These people outside, बाहर के ये लोग, seem to be enjoying, वो लुत्फ अंदोज होते दिखाई दे रहे थे। more than those, उन लोगों से ज़्यादा, who sat inside, जो अंदर बैठे हुए थे। for they were listening in silence, क्योंकि वो खामोशी में सुन रहे थे। तो the music was foreign, अगरचे वो म्यूज़िक गैर मुल्की था। the young man also stood and listened for a moment, वो नौजवान भी थोड़ी देर खड़ा रहा। एंड लिसन्ड फॉर अ मोमेंट, और उसने भी कुछ देर उस म्यूज़िक को सुना। देन वॉकड ऑन, और फिर आगे चलना शुरू कर दिया। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ देर के बाद, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया, आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूज़िक शॉप, एक बड़ी मगरबी म्यूज़िक की दुकान के बाहर। विदाउट हेजिटेशन ही वेंट इन, बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अंदर चला गया। देयर वर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ पर मौसीकी के आलात थे। ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के। अरेंज ऑन शेल्फ्स अराउंड द वॉल्स, जिन्हें इर्द गिर्द दीवारों पर लगी शेल्फ्स में तरतीब से लगाया गया था। ऑन अ लॉन्ग टेबल, एक बड़े टेबल पर, अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड, बड़ी ही दिलचस्पी से, अट्रैक्टिवली बड़े पुरकशिश अंदाज से डिस्प्ले रखा गया था। वर द लेटेस्ट हिट सॉन्ग, मशहूर जो गाने थे, जो अभी अभी जो मशहूर गाने थे उनकी एक लिस्ट को। अ स्पेनिश गिटार
एक स्पेनिश गिटार वॉज हैंगिंग ऑन दी वॉल, वो दीवार से लटक रहा था। ही एग्जामिन्ड इट, उसने उस गिटार को देखा विद द एयर ऑफ अ कॉनिश्योर एंड स्टडीड द प्राइस लेबल अटैच टू इट। ही एग्जामिन्ड इट, उसने उस गिटार को देखा विद द एयर ऑफ अ कॉनिश्योर, किसी भी साहिब ज़ौक़ इंसान की तरह कि जो उन चीज़ों में दिलचस्पी रखता हो। एंड स्टडीड द प्राइस लेबल अटैच टू इट, और उसके साथ लगे जो कीमती इश्तिहार था उसको पढ़ा। देन अ ह्यूज जर्मन पियानो डाइवर्टेड हिज अटेंशन, फिर एक बड़े जर्मन पियानो ने उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मलहूज कर लिया। लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड, उन कीबोर्ड का जो कवर था उसको उठाने के बाद ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ धुनें बजाई। एंड क्लोज्ड इट अगेन, और दोबारा से उसे बजा दिया। यानी कि जो जर्मन पियानो जिसे कवर किया गया था, जिसकी कीज़ को कवर किया गया था ताकि डस्ट उन्हें ख़राब ना कर दे, तो उस नौजवान ने उसको अनकवर किया, थोड़ा सा बजाया और फिर छोड़ दिया। वन ऑफ द सेल्समैन केम अप, एक दुकानदार वहां पर आ गया। गुड इवनिंग सर, शाम बखैर हो मोहतरम, ही सैड, उसने कहा। कैन आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जनाब? नो थैंक यू, नहीं बहुत शुक्रिया। द यंग मैन सेड, उस नौजवान ने कहा विद एन एयर ऑफ इंडिफरेंस, थोड़ी सी अदम दिलचस्पी के साथ। देन सडनली एज इफ रिमेम्बरिंग समथिंग ही कॉल्ड आउट, फिर अचानक से किसी चीज़ को याद करते हुए ही कॉल्ड आउट, उसने पुकारा। ओ यस, हाँ, कुड यू लेट मी हैव अ लिस्ट ऑफ दिस मंथ्स ग्रामोफोन्स रिकॉर्ड्स, क्या आप मुझे इस महीने के का जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड है वो आप मुझे दे सकते हैं? ही स्लिप्ड द लिस्ट इनटू वन ऑफ हिज पॉकेट, उसने उस लिस्ट को अपनी जेब में रख लिया। ऑफ हिज ओवरकोट, अपने ओवरकोट की। एंड रिज्यूम्ड हिज प्रोमेनेड ऑन द मॉल, और दोबारा से मॉल रोड पर अपनी मटर गश्त को शुरू कर दिया। ही स्टॉप नेक्स्ट टू अ बुक स्टॉल, फिर वो एक किताबों के स्टॉल के पास रुका। ही पिक्ड अप 1 or 2 मैगजीन्स, उसने एक या दो मैगजीन्स को उठाया। एंड आफ्टर अ हरीड ग्लांस एट द कंटेंट्स, और एक तेज़ नज़र के बाद उन दोनों मैगजीन्स के कंटेंट पर, या उसकी जो शुमारियात वाली एक वो लिस्ट होती है, पहला पेज के जहाँ पर चीज़ों के बारे में लिखा जाता है कि इस किताब में, जिसे आप फहरिस्त भी कहते हैं। यानी उसने उन मैगज़ीन की फहरिस्त को जल्दी से देखा। मैं दोबारा से इसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। ही पिक्ड अप, उसने उठाया 1 or 2 मैगज़ीन, एक या दो मैगज़ीन्स को। एंड आफ्टर अ हैरिड ग्लांस, और एक तेज़ नज़र के साथ। एट दी कंटेंट्स, उनकी फहरिस्त पर। केयरफुली रिप्लेस देम, उसने एहतियात से उन्हें दोबारा रख दिया। अ फ्यू यार्ड्स फर्दर ऑन, कुछ गज उस दुकान से आगे। अ लार्ज पर्शियन कारपेट, एक बड़ा फारसी कारपेट, विच वॉज हैंगिंग आउटसाइड अ शॉप, जो एक दुकान के बाहर लटक रहा था, अट्रैक्टेड हिज अटेंशन, उस कारपेट ने इस नौजवान की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। द ऑनर ऑफ द शॉप, उस दुकान का मालिक, वीरिंग अ लॉन्ग रोब, उसने एक बड़ा जुब्बा पहना हुआ था। एंड अ सिल्क टर्बन, और उसने एक रेशमी पग भी, जिसे आप पगड़ी कहते हैं या दस्तार कहते हैं, वो भी बांधी हुई थी। ग्रेटेड हिम वार्मली, वो नौजवान के साथ बड़ी खुश दिली या गर्मजोशी से मिला। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दिस कारपेट, मैं सिर्फ ये कारपेट देखना चाहता हूँ। द यंग मैन सेड, उस नौजवान लड़के ने कहा या उस नौजवान शख्स ने कहा, टू द कारपेट डीलर, उस कारपेट का कारोबार करने वाले से। विद प्लेयर सर, हाँ हाँ ज़रूर सर, खुशी के साथ देखिए। और डोंट बॉदर टू टेक इट डाउन, रुकिए, इसे नीचे मत उतारिए। आई कैन सी इट क्वाइट वेल एज इट इज़, मैं इसे यहीं से ही बेहतर तरीके से देख सकता हूँ। यानी कि कारपेट को आप नीचे ना उतारें, इसे यहीं पे रहने दें, मैं यहीं से इसको देख लूँगा। हाउ मच इज़ इट, ये कितने का है? 1432 रुपीज़, 1400 और
1432 रुपये का, यानी कि 1432 रुपये का है। द यंग मैन फ्राउंड एज इट टू सजेस्ट, उस नौजवान शख्स ने तेवरी चढ़ाई ये जाहिर करते हुए, ओह सो मच, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमत है। यू हैव ओनली टू सेलेक्ट सर, जनाब आपने सिर्फ इंतखाब करना है। सेट द कारपेट डीलर एम्बली, उस कारपेट का कारोबार करने वाले ने कहा। एम्बली दोस्ताना तरीके से, मिलनसारी के साथ, यानी कि लगाव के साथ। एंड वी विल रिड्यूस द प्राइस टू द मिनिमम, और फिर हम इस कीमत को आपके लिए कम से कम कर देंगे, यानी कि हम बारगेनिंग करके मुनासिब कीमत कर लेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। द यंग मैन सेड अप्रूविंगली, उस नौजवान शख्स ने उसकी बात को कबूल करते हुए, ये बात के साथ राज़ी होते हुए कहा। अ फाइन कारपेट इंडीड, यकीनी तौर पर ये एक अच्छा कारपेट है। आई विल कम अगेन सम टाइम, मैं फिर किसी वक्त आऊँगा। एंड ही वॉकड अवे, और फिर वो आगे चल दिया। द क्रीम कलर रोज विच अडोर्न्ड द लैपल ऑफ हिज ओवरकोट, द क्रीम कलर रोज स्मली रंग का वो फूल, विच अडोर्न्ड द लैपल ऑफ हिज ओवरकोट, जिसने उस शख्स के ओवरकोट के उस शख्स के कॉलर को सजाया हुआ था, हैड स्लिप्ड, वहाँ से थोड़ा सा खिसक गया। एंड वॉज अबाउट टू फॉल, और वो गिरने के करीब आ गया। ही एडजस्टेड इट विद द पिकुलर स्माइल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ही एडजस्टेड इट, उसने दोबारा उस फूल को उस जगह पर दुरुस्त किया एक तमानियत की मुस्कुराहट के साथ। ही वॉज नाउ वॉकिंग अलॉन्ग द पेवमेंट नियर द हाई कोर्ट, अब वो हाई कोर्ट के नज़दीक जो पैदल चलने के लिए रास्ता था, या जिसे आप फुटपाथ भी कहते हैं, वहाँ से जा रहा था। ही हैड बीन ड्रॉमिंग अबाउट फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ही हैड बीन ड्रॉमिंग, वो मेटर गश्त कर रहा था, फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, काफ़ी वक्त से। बट ही स्पिरिट्स वर स्टिल हाई, लेकिन उसके जज्बात अभी भी काफ़ी बुलंद थे। ही वॉज नाइदर टायर्ड नॉर बोर्ड, वो ना ही थका हुआ था और ना ही वो बेजार हुआ था। एट दिस पार्ट ऑफ द माल रोड के इस हिस्से में, द क्राउड ऑफ पेडेस्ट्रियन हैड थिन्ड डाउन, पैदल चलने वालों का जो इज्तिमा था वो कम हो चुका था। एंड देयर वर क्वाइट लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ एम्प्टी पेवमेंट बिटवीन वन ग्रुप एंड द अदर, एंड देयर वर क्वाइट लॉन्ग स्ट्रेचेस, और वहाँ काफ़ी लंबे वक्फे थे, ऑफ एम्प्टी पेवमेंट, खाली जगह के, बिटवीन वन ग्रुप एंड द अदर, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के दरमियान। द यंग मैन एज ही वेंट अलॉन्ग ट्राइड टू स्पिन हिज कैन अराउंड वन फिंगर, द यंग मैन, वो नौजवान शख्स, एज ही वेंट अलॉन्ग, जो ही वह चलता गया, ट्राइड टू स्पिन हिज कैन, उसने अपनी छड़ी को घुमाने की कोशिश की, अराउंड हिज फिंगर, अपनी उंगली के गिर्द, बट इन दिस अटेम्प्ट ही ड्रॉप्ड इट, लेकिन इस कोशिश में वो उससे गिर गई। ओह सॉरी, ओह यानी माजरत, ही एक्सक्लेम्ड, उसने ये बात कही। एंड बेंडिंग डाउन पिक्ड इट अप, और फिर वह नीचे झुका और उसने छड़ी को उठा लिया।